तो सिर्फ एक बार अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ये मज़ेदार सा राइस प्लेटर खा लिया तो यकीन करें चावल की कोई भी रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप यही हर बार बनाएंगे और चटखारे लेकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बिल्कुल न्यू टेस्टी और आसान रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी गोला कबाब राइस प्लेटर। गोला कबाब को हम घर के मसालों से ही तैयार करेंगे और बड़े ही लजीज, चटपटे और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो तैयारी कर लेते हैं चटपटे चटखारेदार गोला कबाब की। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने चिकन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो है। चेस्ट पीसेस लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख दिए हैं ताकि हमारी चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर हरा मसाला देख लें। तो मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, इसके अलावा आधा गड्डी हरा धनिया। इसमें शामिल करेंगे 4 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्चें। ये है हरा मसाला जिसे डाल देना है हमने एक चॉपर में। पहले इन चीज़ों को बारीक सा पीस लेंगे, चॉप कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये मज़ेदार से गोला कबाब बनाने हैं और आप लोगों के पास चॉपर भी नहीं है तो आप ये सारा सामान लेके जाएं बाज़ार और कीमे वाली मशीन से बारीक पिसवा लें तो आपका काम बन जाएगा। हरे मसाले के साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने गोल्डन करके ऑयल से निकाल लिया है, ये शामिल कर देंगे। गोला कबाब में हम कच्ची प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कच्ची प्याज पानी छोड़ देती है, गोला कबाब टूट कर बिखर जाते हैं। तो आप तली हुई प्याज का इस्तेमाल करें और एक बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके निकाल लें और चॉपर में शामिल कर दें। चलें जी, अब चॉपर का ढक्कन लगा देंगे और सारी चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए ही चॉपर चलाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाएंगी। तो अब इस स्टेज पर आप इसमें डाल दें चिकन। अच्छा, चिकन को वॉश करके स्टेनर में रखें, इसमें पानी ज़र्रा बराबर भी नहीं होना चाहिए। चिकन डाल दिया है। यही कबाब आप बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। डालेंगे इसमें नमक 1/2 टीस्पून। इसमें शामिल हो जाएगा ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला डालें 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूँगी बेसन। आप भुने चने का आटा भी ले सकते हैं या फिर आप इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस भी डाल सकते हैं। अब देखिए, चिकन का गोश्त रूखा खासा होता है, इसमें चिकनाई नहीं होती। तो इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून भर के घी। घी से क्या होगा, कबाब बड़े ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। साथ के साथ एक बड़ा लेमन लें और उसका जूस आप लोगों ने शामिल कर देना है। तो मसाले देखकर ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कबाब कितने चटपटे करारे बनेंगे। कवर लगा दें और सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें, बिल्कुल बारीक सा पीस लें। ये देखें, गोला कबाब के लिए कीमा एकदम तैयार है। अब गोला कबाब को शेप देने के लिए आप कोई स्ट्रॉ ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं या फिर बच्चे के बैग में से कोई पेंसिल या फिर मार्कर उठाएं, अच्छे तरीके से वॉश करें और गोला कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। तो मैंने भी यहाँ पर पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। पॉइंटर की मदद से मैं गोला कबाब बनाऊँगी। पहले आप थोड़ा सा कीमा उठाएं, इतना जैसे बड़ा सा कोफ्ता होता है। हाथों की मदद से चिकना करें और फिर इस तरीके से गोला कबाब बना लें। मीडियम साइज़ के गोला कबाब बनाएंगे ना तो 14 से 15 तैयार होंगे आधा किलो कीमे में से। तो ये देखें, कबाब मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक चावल की तरफ चलते हैं। तो चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर आधा किलो। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से धोएं और धोने के बाद भिगो दें। चावल को 20 से 25 मिनट के लिए भीगा रहने दें। एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। एक छोटी सी प्याज को बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके ऑयल में डाल दें। अब प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है, बस इतना ही कि इसके किनारे हल्के हल्के से आप लोगों को गोल्डन नज़र आने लगे। जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगे,
इसमें डाल दें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डालें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं गोला कबाब के साथ ज़ीरा राइस को सर्व करूंगी। ज़ीरा राइस में सिर्फ यही चीज़ें ही डलेंगी, बाकी के गरम मसाले आप लोगों ने नहीं डालने। अदरक लहसुन को भून लें इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये हल्का सा गोल्डन हो जाए, तब आप इसमें डालें पानी। तो 2 गिलास मेरे पास चावल थे, 2 ही गिलास मैं इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा पानी में डालूंगी हस्बे ज़ायका नमक। तो चावल के हिसाब से नमक डाल दें। मैं 1 से 1.5 टीस्पून ही इसमें नमक डालूंगी। साथ के साथ इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दें, जिससे राइस में बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और यखनी में एक बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा ना, आप इसमें भीगे हुए चावल डाल दें, जिसे मैंने छान कर रखा हुआ है और जिन्हें भीगे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए हैं। मिक्स करेंगे हल्के हाथ से और बस चावल को पकने के लिए छोड़ दें, इतने कि इसमें से बड़े बड़े से बबल्स आने लगें और सारा पानी ड्राई हो जाए। तो जैसे ही चावल का पानी खुश्क होने लगा है, तो मैं क्या करूँगी, कवर लगाकर चावल को दम पे देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलें जी, चावल तो चले गए दम पे। अब बना लेते हैं मज़ेदार से गोला कबाब, जो कि मैं फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल को गरम करें मीडियम टू लो फ्लेम पे और इस तरीके से 1 बाय 1 करके मज़ेदार से गोला कबाब डालते जाएं, इतना जितना आपके पैन का साइज़ है। तो इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूं, अगर तो अभी तक आप लोगों ने चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, एक साइड से ये हल्के गोल्डन हो जाएं तो साइड को चेंज करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसा कि आपको ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मैंने लो फ्लेम रखी हुई है। आप इन्हें उलटते पलटते रहें और 7 से 8 मिनट लगाकर गोला कबाब को फ्राई कर लें चारों तरफ से। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, बस जी निकाल लेते हैं। ये कबाब को इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। आगे चलकर मैं आपको दिखाती भी हूँ। चावल में अच्छा सा दम आ गया है और माशाल्लाह से आप ज़रा चावल की लुक चेक करें, कैसे खिले खिले से चावल बने हैं। तो माशाल्लाह से चावल तैयार हो गए, गोला कबाब भी फ्राई हो गए। तो देर किस बात की, चलें जी गर्मा गर्म ये मज़ेदार सी रेसिपी सर्व कर लेते हैं। आप ये रेसिपी बनाएं और किसी दावत में सर्व करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपके मेहमान तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। और इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ही इतना खूबसूरत है। चावल के ऊपर लगा देंगे गोला कबाब और इसे गार्निश करेंगे सैलेड की मदद से और सर्व करेंगे इसके साथ दही वाली हरी चटनी, जिसे मैंने धनिया पुदीना से बनाया है। मैं आपको ज़रा गोला कबाब चेक करवा दूँ। इंतहाई सॉफ्ट बने हैं, ऊपर की लेयर क्रिस्पी है और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी भी बड़ी ही पसंद आएगी। आपके फीडबैक और एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।